हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं अबाउट नीट 2025 क्वालिफाइंग मार्क्स बाय एनटीए। सो 2025 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है एनटीए के द्वारा, उसका हम जिक्र करने वाले हैं। उससे पहले माई सेल्फ नीरज कुमार फ्रॉम चंडीगढ़ विद्यापीठ। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है हमारा 2025 का कट ऑफ। तो रिस्पॉन्स ऑन वेरिएशंस इन कट ऑफ्स इन नीट एग्जाम। यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जाम है आपका कुछ, और एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 725 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, और मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन यूआर कैटेगरी। ये ईयर ऑफ एग्जाम है, आप समझ गए। बट ये एवरेज मार्क्स है, जो मतलब जितने बच्चे बैठे हैं उसमें एवरेज मार्क्स जो है बच्चों का कितना रहा है। ठीक है, हर साल वो एवरेज मार्क्स दिखा गया यहाँ पे। और मिनिमम स्कोर इन जनरल कैटेगरी क्या है यहाँ दिया गया है। अगर आप देखिए 2020 में अगर देखिएगा इट इज 297 जो एवरेज मार्क्स बच्चों ने लाया है। 2021 में घट गया 286, अप्रोक्स 11 मार्क्स ये घटा है। 2022 में ये और घटा, 22 में अप्रोक्स ये 27 या 28 अप्रोक्स घटा। बट 2023 में ये फिर बढ़ गया। ठीक है, बट ये जो आपको 2021 और 22 में जो घटा है, इसका रीजन, जो मेन रीजन है, लॉकडाउन है ना। एंड 2024 में देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया हाई। तो एवरेज मार्क्स इन 2024 हाई क्यों रहा है, इसके बारे में भी आज जिक्र करेंगे हम लोग। क्यों ऐसा है जो एवरेज मार्क्स इतना हाई चला गया। सो पहली बार 300 से ऊपर गया है एवरेज मार्क्स, वो भी 323। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है वो बताएंगे आपको। अब देख लेते हैं मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में कितना। तो आप देखिए 2020 में कितना है 147, 2021 में 138, और 117 किस में है 2022 में। तो मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई करने के लिए हमेशा 3 साल तक लगातार गिरा है। कब तक गिरा है 2022 तक। बट इन 2023 ये फिर से इंक्रीज हुआ। बट फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम 2024 में 150 से ऊपर गया है आपका मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज 164, फर्स्ट टाइम इन 2024। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है, पहला है आपका रिड्यूस सिलेबस। सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, सिलेबस बहुत कम कर दिया, पढ़ना कम पड़ेगा बच्चों को, और कम सिलेबस ऐड किया गया। मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, पेपर उतना भी पेपर बहुत आसान आया था। पेपर आसान आने की वजह से बच्चे ज्यादा स्कोर कर पाए। अगर ज्यादा बच्चे इतना स्कोर कर पाएंगे एवरेज मार्क्स तो बढ़ेगा ही, है ना। चलिए, इंक्रीज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। अब इंक्रीज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, सो इस बार अप्रोक्स 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो जैसे जैसे बच्चों का नंबर बढ़ेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का नंबर बढ़ेगा। अगर बच्चों का नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो कट ऑफ मार्क्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा ही करेगा, और कट ऑफ भी भागेगा। और एक और जो रीजन है मेन है मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये है कि आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो। तो बच्चे हर चीज उनको पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे स्कोर करना है। 500 600 इजिली बच्चे क्रॉस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे पा रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस इस बार ये क्यों गया। अब आती है बात कि 2025 में कितना जाएगा। आई थिंक 2025 में देखें तो अगर पेपर जैसा इस साल आया है, अगर सेम पेपर अगले साल भी आया 2025 में, तो एवरेज मार्क्स आपका 350 प्लस रहेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स अप्रोक्स 180 पहुंच जाएगा इन जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी। ठीक है, एवरेज मार्क्स 350 भी आ सकता है, और 180 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स इन यूआर कैटेगरी। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल यही रखा गया तो ऐसा होगा। अगर देखते हैं फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ नीट 2024 का कंपेयर करते हैं हर कैटेगरी में, तो आप देखिए, और ये रिजल्ट जब डिस्कस रिलीज किया गया था 26 को, ठीक है, 26/7/2024 को डिक्लेयर किया गया था। तो अगर हम जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखें तो कट ऑफ परसेंटाइल कितना है 50 परसेंटाइल, और कट ऑफ स्कोर कितना है 720 से लेके 162 तक।
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप देखें तो ये कितना है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका है 17 लाख है ना, 65,334, राइट। अगर इसमें कैटेगरी देखें पीडब्ल्यूडी में, जनरल कैटेगरी में, तो 45 परसेंटाइल है और कट ऑफ है 161 से 144 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने इसमें, ओनली 473। ओबीसी का देखें तो 40 परसेंटाइल है 40 और कट ऑफ देखे तो 161 से 127। इसमें बच्चे जो थे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो थे 1,0876। अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी का देखें इट इज 40 परसेंटाइल और कट ऑफ कितना था 143 से 127 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओनली 269। सेम एससी कैटेगरी का देखें तो 40 परसेंटाइल 161 से 127, नंबर ऑफ कैंडिडेट 34,420 और एससी पीडब्ल्यू में डी देखे तो 40 परसेंटाइल और इनका कट ऑफ स्कोर था 143 से 127 ओनली और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे ओनली 54, राइट। अगर हम एसटी कैटेगरी का देखें, अगर एसटी कैटेगरी का 40 परसेंटाइल है और कट ऑफ स्कोर है 161 से 127, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो ये है 14,414 और एसटी पीडब्ल्यू में देखें तो 40 परसेंटाइल है और कट ऑफ कितना है 142 से 127 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 13। सो ये आपको 2024 का है। अब 2025 में इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आते हैं कि नीट 2025 क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड, अभी आपको बताया था कि कैसा होने वाला है। इफ पेपर रिमेन सेम, ठीक है, पेपर रिमेन सेम है ना, तो क्वालिफाइंग मार्क्स विल इंक्रीज अप टू 170 या 180 भी जा सकता है। और अगर आपने अगर पेपर इजी आया, अगर पेपर का लेवल इंक्रीज किया तो क्वालिफाइंग मार्क्स विल गो डाउन टिल अप टू 150 मार्क्स। सो पेपर का अगर इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, पेपर का अगर इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, डाउन की ओर जाएगा। अगर पेपर रिमेन सेम या और पेपर और भी इजी आ गया, सपोज कीजिए और भी इजी आ गया, तो ये 170 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। सो ये है हमारा 2025 का जो है कि कैसा होने वाला है। तो आई होप आप सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, आप पीडब्ल्यू एनसेट का एग्जाम दीजिए, है ना। एंड यू कैन इनरोल इनटू द पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर्स, जो कि यहाँ पे आपको अच्छा एक स्कॉलरशिप मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर नीट 2025। तो थैंक यू एवरीवन आज के लिए।